घर की चारदीवारी के भीतर रिश्तों की खट्टी मीठी तकरार चल रही थी। एक ओर जहाँ छोटी बहू कनक अपने ऐशो आराम में व्यस्त थी, वहीं बड़ी बहू पूजा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई थी। लेकिन क्या पैसे और रुतबा रिश्तों की नींव को हिला सकते हैं? आइए इस कहानी के जरिए इसे समझते हैं। मीरा जी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, बहुओं देखो, मैंने सूट वाले को बुलवाया है। अगर तुम्हें देखना है तो देख लो, जितना पैसा लगाओगे उतना ही अच्छा सामान मिलेगा। सोच लो तुम्हें कितने पैसे खर्च करने हैं और उसी हिसाब से अपने अपने सूट खरीदो। जिसके पास पैसा ना हो वो ना खरीदे। कनक, जो उनकी छोटी बहू थी, उसने जवाब दिया, मैं अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही हूँ, आप ही मेरे लिए सूट पसंद कर दीजिए। बड़ी बहू पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कनक को देखा और बोली, वाह छोटी, अभी नेल पॉलिश लगाना जरूरी है क्या? और माँ जी तुम्हारे लिए सूट क्यों देखेंगी, बाद में बोलोगी पसंद नहीं आया। कनक ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे भाभी, जो काम अच्छे से कोई और कर सकता है उसे खुद करने की क्या जरूरत है? आप पसंद कर लीजिए, मैं पैसा दे दूंगी। मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, तुम नेल पॉलिश लगाओ, मैं तुम्हारे लिए सूट देखती हूँ। और सुनो, तुम्हारी ननद के लिए भी एक सूट ले लूं क्या? कनक ने उबासी लेते हुए कहा, ठीक है माँ जी, ले लीजिए। मीरा जी बाहर गई और सूट को उलट पुलट कर देखते हुए बोली, यह मोतियों वाला सूट छोटी बहू के लिए अलग रख दो, उसे बहुत पसंद आएगा। बड़ी बहू के लिए सूती सूट निकाल देना, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगी सूट पहने। वैसे भी वह पूरा दिन घर के काम काज में लगी रहती है, महंगा सूट पहनकर क्या करेगी? पूजा ने ये सुना लेकिन कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि सासू माँ का लगाव कनक से ज्यादा था। मीरा जी का छोटा बेटा अर्जुन इंजीनियर था और बड़ा बेटा विवेक घर पर खेती का काम करता था। दोनों की तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन पूरा परिवार एक ही घर में रहता था। एक दिन मीरा जी ने कहा, सुबह का पूरा काम बड़ी बहू करेगी क्योंकि वह सुबह जल्दी उठ जाती है। छोटी बहू को सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो क्यों उसे परेशान करना। पूजा, जो घर की बड़ी बहू थी, वह शांत स्वभाव की थी और हमेशा चुपचाप सास की बातें सुनती थी। उसने हामी भर दी और सुबह का काम करने लगी। छोटी बहू कनक हर रोज 9 बजे उठती, फिर नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती और घंटों सीरियल देखती। यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा था, लेकिन एक दिन जब पूजा थकावट के कारण बीमार पड़ी और नाश्ता नहीं बना पाई, तो सास ने तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ बहू, हर बार तुम्हारा यही झमेला रहता है? कोई महीना ऐसा नहीं है जब तुम बीमार ना पड़ो। फालतू में विवेक का खर्चा बढ़ाती हो, बेचारा कमाता कम है और तुम्हारी बीमारी पर खर्चा इतना हो जाता। कनक मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना हर बार बीमारी का बहाना बनाकर आराम नहीं कर पाओगी। पूजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूँ तो बीमारी बहाना नहीं है, सच्चाई होती है। लेकिन शायद कुछ लोगों के पास आराम करने की आजादी ज्यादा होती है। एक दिन मीरा जी ने मजाक में कनक से कुछ कह दिया, जिस पर कनक नाराज होकर तुनक गई और अपने कमरे में चली गई। मीरा जी उसके पीछे पीछे गई और उसे मनाने लगी। मीरा जी बार बार बोलती रही, बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना दिल से क्यों ले रही हो? लेकिन कनक ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। फिर मीरा जी ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, बेटा, हमसे गलती हो गई, अब आगे से मजाक नहीं करूंगी। यह देखकर पूजा मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ तो हमसे नाराज होती हैं तो कई महीनों तक बात नहीं करती हैं, लेकिन ये कनक के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही हैं। तभी कनक बोली, ठीक है माँ जी, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे छोटी, आराम तो बड़ी चीज है, बस एक बार आदत पड़ जाए फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कनक भड़क कर बोली, भाभी, आपको मुझसे जलन हो रही है क्योंकि मैं आराम से रहती हूँ और आपको सारे काम करने पड़ते हैं। पूजा ने जवाब दिया, जलन बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारी मस्ती देखकर कभी कभी आश्चर्य होता है कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। तभी मीरा जी बोली, पूजा, यह हम लोगों का आपस का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। इस घर में कौन क्या करेगा मैं बताऊंगी, तुम जाओ अपना काम करो। ये सुनकर पूजा उदास होकर अपने कमरे में चली गई। कुछ महीनों बाद जब पूजा और कनक के बच्चों का स्कूल में एडमिशन लेने का समय आया, कनक बोली, माँ जी, मेरे बेटे का नाम बड़े स्कूल में लिखवाइएगा, मेरा बेटा छोटे मोटे स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ये सुनकर पूजा सोचने लगी कि उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वह अपने बेटे का नाम उस महंगे स्कूल में कैसे लिखवाएगी। वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, मेरा बेटा उस स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनते ही मीरा जी ने ताना मारते हुए कहा, तो मत पढ़ा, किसी छोटे मोटे स्कूल में उसका नाम लिखवा दे। मीरा जी की यह बात सुनकर पूजा को गहरा दुख हुआ। शाम को जब उसका पति विवेक घर आया तो उसने सारी बात बता दी। पूजा की बात सुनकर विवेक शांत स्वर में बोला,
कोई बात नहीं, हमारे बच्चे छोटे स्कूल में ही पढ़ लेंगे। छोटा भाई के पास उतना पैसा है तो वह अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने दो। ये सुनकर पूजा व्याकुल हो गई और बोली, आपकी माँ हमेशा उसी बेटे की तरफ झुकेंगी जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। विवेक बोला, सबका अपना अपना किस्मत होता है। आज मेरे दिन खराब चल रहे हैं, लेकिन कल शायद अच्छे हों। अगले दिन दोनों भाइयों के बच्चों का अलग अलग स्कूल में दाखिला हो गया। शाम को जब पूजा रसोई में खाना बना रही थी, तभी मीरा देवी आकर बोली, पूजा, कल से तुझे अपने बेटे और कनक के बेटे दोनों के स्कूल के लिए तैयार करना होगा और उनका टिफिन भी बनाना होगा। ये सुनकर पूजा हैरान रह गई और बोली, माँ जी, सुबह सुबह अकेले मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? सबके लिए खाना भी बनाना है, बच्चों को तैयार भी करना है, ये सब एक साथ मेरे लिए मुश्किल होगा। ये सुनकर मीरा देवी बोली, हमें कुछ नहीं पता, तुझे ही करना होगा। अब हर सुबह पूजा का यही रूटीन बन गया और धीरे धीरे पूरे घर का भार उसके कंधों पर आ गया। कुछ दिनों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन सुबह पूजा रसोई में काम कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वो वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद विवेक ने आवाज लगाई, पूजा, रोटी लाओ, लेकिन पूजा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। विवेक घबराकर रसोई में गया और देखा कि पूजा बेहोश पड़ी थी। वह तुरंत अपनी माँ को बुलाने दौड़ा। मीरा देवी आई और आते ही तंज कसते हुए बोली, लो, फिर ये बीमार पड़ गई, अब फिर से इतना खर्चा करना पड़ेगा। ये सुनकर विवेक बोला, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी कनक आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आई और बोली, आप लोग इतनी सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रहे हैं? और अभी तक मेरे बच्चे तैयार नहीं हुए क्या? ये सुनकर मीरा देवी बोली, आज फिर से तेरी जेठानी बीमार पड़ गई है। सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए विवेक ने पूजा को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वह उसे लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि मीरा देवी पीछे से बोली, किसी सरकारी अस्पताल में दिखा देना, प्राइवेट में ले जाओगे तो बहुत पैसा लग जाएगा। ये सुनकर विवेक ने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और पूजा को लेकर अस्पताल की ओर बढ़ गया। जब विवेक अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने पूजा का चेकअप किया और कहा, पूजा प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके शरीर में खून की कमी हो गई है, जिससे ये बेहद कमजोर हो गई है, इसलिए इन्हें कम से कम 1 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा। विवेक ये सुनकर चिंतित हो गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, पूजा माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने उसे कमजोरी के कारण पूरा आराम करने की सलाह दी है। ये सुनते ही घर का माहौल अचानक बदल गया। सबके दिमाग में अब ये चलने लगा कि अब घर का काम कौन करेगा। मीरा देवी की आंखों में गुस्सा साफ छलकने लगा, जबकि कनक बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। विवेक उसकी नाराजगी को महसूस कर रहा था। उसे वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक और उसकी अपनी पत्नी सेहत का ख्याल रखना था, तो दूसरी ओर समझ रहा था कि घर में बढ़ रहा यह तनाव किसी बड़े टकराव की आहट हो सकती है। क्या विवेक अपनी माँ और पत्नी के बीच के टकराव को सुलझा पाएगा? क्या पूजा की तबीयत खराब होने के बावजूद उसे घर के काम करवाए जाएंगे, या फिर कनक पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएगी? क्या परिवार में चल रहे इन संघर्षों का कोई समाधान निकलेगा, या यह परिवार और ज्यादा बिखर जाएगा? यह जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला भाग आपको चौंका कर रख देगा। अगला भाग कल दोपहर 1 बजे अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।